तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में चुनावी शोर है। हर पार्टी का अपना अपना जोर है, लेकिन सबके बीच ये जो शोर है उसमें जनता किस पर बटन दबाएगी, सबकी निगाह इसी बात पर लगी हुई है। जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आती जा रही है, नेताओं का जोर चुनाव जीतने के लिए और ज्यादा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इन सब के बीच आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पर ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए न सिर्फ एक के बाद एक समाजवादी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करवा रही है, बल्कि दूसरी तरफ आज बीजेपी ने अपना कैंपेन सॉन्ग भी लॉन्च किया। एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, इस तरह का दावा किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से आज एक नया शब्द लेकर आया गया है, तमंचावादी। उत्तर प्रदेश की पूर्व अखिलेश सरकार पर निशाना साधते हुए न सिर्फ गुंडागर्दी अपराधीकरण की उनकी ओर से बात कही गई, बल्कि उन्होंने कहा कि तमंचावादी रही सरकारों को पूरी तरह से जनता यहां की खारिज कर देगी। माना यह जा रहा है कि दरअसल अखिलेश यादव जो बार बार चीलमजीवी कहकर निशाना साधते हैं, उसी का ये पलटवार है। वार पलटवार का ये दौर कहां पर जाकर होगा खत्म, कहां से होगी नई शुरुआत, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आज दिन भर पूरा घटनाक्रम क्या रहा, किस तरह से अब योगी आदित्यनाथ के गढ़ में उन्हीं को चुनौती देने के लिए गोरखपुर सदर की सीट से समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के ही एक नेता की पत्नी को अपना उम्मीदवार बना दिया। उसको बताती हुई हमारी रिपोर्ट देखिए, उसके बाद यहीं से चर्चा की करेंगे शुरुआत। जिसका मूल चरित्र ही अलोकतांत्रिक, आपराधिक, वंशवादी हो, उसके मुंह से लोकतंत्र और विकास की बात हास्यास्पद है। विधानसभा चुनाव प्रत्याशियों की सूची सपा के दंगाई प्रेमी और तमंचावादी होने की पुष्टि करती है। नए उत्तर प्रदेश की जनता पलायन नहीं, प्रगति चाहती है और दंगा मुक्त प्रदेश, सपा मुक्त प्रदेश जनता का संकल्प है। कि जो दंगाई कभी प्रदेश की शांति और सौहार्द के लिए खतरा बने हुए थे और बाद में सत्ताधारी दल उनका आवभगत करते थे, आज उन्हीं दंगाइयों के पोस्टर चौराहे पर सार्वजनिक स्थानों पर लगा करके उन्हीं दंगाइयों के सार्वजनिक संपत्ति की वसूली की एक नजीर भी उत्तर प्रदेश ने प्रस्तुत की है, जो कानून व्यवस्था और शांति और सौहार्द के लिए देश के अंदर एक नजीर बनी है। प्रदेश में कानून का राज हो, हिस्ट्री सीटर थाना न चलाएं, अपराधी सरकार न चलाएं, भ्रष्टाचार पर अंकुश बना रहे, माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलता रहे, दंगाइयों को सख्त सजा दी जा सके, पुष्टिकरण की राजनीति न हो। अखिलेश यादव ने एसपी आरएलडी गठबंधन की पहली लिस्ट जारी की तो बीजेपी ने उम्मीदवारों की कुंडली खंगालनी शुरू की। मुस्लिम उम्मीदवारों की लिस्ट से लेकर कैराना तक पर बीजेपी लगातार हमलावर है। वहीं अखिलेश के मैनपुरी से चुनाव लड़ने पर बीजेपी नेता अब अपने अपने अंदाज में तंज कस रहे हैं। जो अब तक कह रहे थे कि वो उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से चुनाव लड़कर जीत जाएंगे, तो आखिरी में उनको कौन सी सीट मिली? वह सीट जो जहां से उनके पिताजी लोकसभा के सांसद हैं और उन्हीं के अंतर्गत आने वाली करहल, जो कि एक इनकी जाति विशेष की बाहुल्य सीट है। तो ये आखिर डर नहीं है तो क्या है? जो योगी जी को घर में जाने पर जो योगी जी का डर बता रहे थे, आज उनको ये डर नहीं लग रहा है तो क्या है? उनकी हिम्मत सैफई से 10 किलोमीटर दूर जाने की नहीं हो पाती है। पहले वो कह रहे थे हम आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनको ये पक्का पता था कि वो आजमगढ़ से चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि वो हिंदुस्तान के अकेले ऐसे सांसद रहे हैं जो अपनी लोकसभा में सबसे कम उपस्थित रहे हैं। तो इसलिए उनको पता है कि वो हार जाएंगे, इसलिए वो करहल से जाकर के अपने घर की चारदीवारी में चुनाव लड़ रहे हैं। उधर गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए एसपी ब्राह्मण कार्ड खेलने की तैयारी में, जहां योगी के खिलाफ बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष और नेता उपेंद्र दत्त शुक्ल की पत्नी को मैदान में उतारने की प्लानिंग है। चर्चा है कि सुभावती शुक्ला सीएम योगी के खिलाफ समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार होंगी, जिन्हें एसपी ने पार्टी में शामिल किया है। उपेंद्र शुक्ला की मौत पिछले साल कोरोना के बाद हो गई।